अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि बीवी और बच्चों को बुलाना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, और मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अभी ये सवाल पूछा गया, ईमेल आया था एक भाई का कि भाई अलग से सबके लिए वीडियो बना दें। कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस वीडियो में आपने क्या बताया है। कोशिश करूँगा सबके लिए अलग वीडियो बना दूँ। अभी जो सवाल मेन पूछा गया है बीवी और बच्चों को बुलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो जो वीज़ा इशू हुआ है उसकी कापी होगी। उसके अलावा जो इकामा है आपके पास, आपके इकामा की कापी उसके साथ लगेगी। नंबर 1 वीज़ा का प्रिंट आउट। नंबर दो पर आपकी इकामा की कापी। नंबर 3 पर जो अबशिर है, अबशिर का आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जहाँ पर इकामा की एक्सपायरी डेट होती है। अबशिर खोलें, मेन डिटेल आपके पास शो होगी, उसका प्रिंट निकलवा लें। नंबर 4 आपके पासपोर्ट की कापी। अभी मैं डिटेल आपकी बता रहा हूँ, हस्बैंड की जिसने वीज़ा इशू करवाया है। नंबर 1 वीज़ा की कापी, नंबर 2 इकामा की कापी, नंबर 3 अबशिर का प्रिंट आउट, नंबर 4 आपके पासपोर्ट की कापी। इसके अलावा जो निकाहनामा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना चाहिए आपका। इसके अलावा बेफाम जो बच्चों का है वो अटेस्टेड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, वो आपने अटेस्टेड करवा लेना है। TCS से करवाते हैं या फिर आप ख़ुद विज़िट करते हैं इस्लामाबाद में, आपने वो अटेस्टेड करवा लेना है। उसके बगैर आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होता। डॉक्यूमेंट सबमिट हो भी जाएँ तो वापस आ जाते हैं। तस्वीरें आपने बनवा लेनी है और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। ये तमाम कापियाँ आपने A4 साइज़ में आपके पास होनी चाहिए और इसकी आपने फ़ाइल बना के फ़ीस अपने पास रख लेनी है। फिर आपने विज़िट करना है इत्माद ऑफिस में। जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, FRC की ज़रूरत सास और ससुर या बहन और भाई का वीज़ा जब स्टैंप होता है उसमें ज़रूरत पड़ती है। वाइफ या बच्चों के लिए FRC की ज़रूरत नहीं पड़ती। निकाहनामा अटेस्टेड होता है, बेफाम अटेस्टेड होता है। अभी अलग से अगर वो आपसे मांग लें तो वो एक अलग बात है। अभी मेरे सामने कुछ वीज़ा स्टैंप हुए हैं जिसमें FRC का नहीं कहा गया, FRC के बगैर ही वीज़ा स्टैंप हुए हैं। लेकिन बहन और भाई के लिए अगर आप वीज़ा इशू करवाते हैं या सास और ससुर के लिए वीज़ा इशू करवाते हैं और वीज़ा स्टैंपिंग के लिए FRC की ज़रूरत होती है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है FRC बनवा लें। नादरा से आप इजीली बनवा सकते हैं, बनवा के पहले ही अपने पास रख लें। ऐसा वेट ना करें कि भाई इत्माद ऑफिस वाले पहले बुलाएंगे, पूछेंगे, मांगेंगे तो हम उसके बाद देखेंगे क्या होता है। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।